बुरी भली सब शीश सहे, हंसती चले मुंह के बहु कुकर, ताका औगन उर न गहे। हाथी चले हंसती चले मुंह के बहु कुकर, मुंह के बहु कुकर, ताका औगन उर न गहे। अब जो सत्य पथ पर चलने वाला होता है उसकी चाल हाथी की होती है। हाथी सदा ही झूमता रहता है, कभी भी आप हाथी को उस हालत में नहीं देखोगे कि जो ऐसा ऐसा नहीं करता। क्या कारण है? बाकी के लोग भी है, बाकी के पशु भी है, हम भी सतत मुंडी तो नहीं हिलाते। एक मिनट आप ये नहीं देखोगे कि हाथी ने अपना गर्दन हिलाना छोड़ दिया। क्या कारण? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसके अंदर ही एक प्रकार का मद है, मस्ती का। और उसके आनंद में वो इसी प्रकार से डोलता रहता है। और कोई प्राणी आपको नहीं मिलेगा जो ऐसा ही ऐसा बार बार ऐसा करता रहेगा। कोई प्राणी। अब इसकी वो हलचल को देख करके, उसकी काया देख करके, जब वो चलता है कहीं तो कुत्ते उस पर भौंकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी चाल कभी देखी नहीं। हाथी की जो बार बार गर्दन हिलाने की चाल है, ये किसी प्राणी में उसने देखी नहीं। उसने बहुत प्राणी देखे गली मोहल्ले में आते जाते, लेकिन ये विशेष चाल है तो उस पर भौंकने लग जाते हैं। ऐसे सत्य पथ पर चलने वाला हाथी की चाल चलता है, जगत उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उस पर भौंकते रहते हैं। अब उसकी वो परवाह करेगा, अपनी चाल छोड़ेगा? जितने भी प्रभु के रास्ते पर चले गए उन पर सारे जगत ने भौंका ही है। जब वो मर जाता है तब उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। जब जीवित होता है तब उसको कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। मैंने अपने कानों से सुनी हुई बात, मैं सरसा में था, आज सारे कहेंगे, विरोधी भी कहेंगे, कांग्रेसी भी कहेंगे, लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार वफादार आदमी कोई नहीं, क्योंकि मर गया। बस बहुत प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन शास्त्री जैसा कोई। और शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो सरसे में मैं था। बहुतों को, सारे लोगों को लगा था कि नेहरू जी के बाद तो इंदिरा ही बनेगी। कल्पना भी नहीं था कि शास्त्री का नाम कोई आगे आएगा। शास्त्री की हस्ती का भी दुनिया को पता नहीं था। छोटा कद, नम्र आदमी, उथल पुथल धांधल कुछ नहीं, तो उसकी तरफ किसका अट्रैक्शन हो? डिक्लेयर हो गया, अखबार में नाम आ गया कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री। सारे सरसे के बाजार में उसको गालियां ही, एक काका की करूंगा, ये तो नेहरू की उंगली पकड़ करके चलेगा। इसकी अपनी अकल होगी क्या? इसका भला ना क्या? देखो अभी बेचारे को अनुभव भी नहीं किया इसका, तो बैठने भी नहीं दिया, तो करने भी
ही नहीं दिया, अभी इसमें कोई कानून भी नहीं संभाले, कोई सर्कुलेशन नहीं निकले हैं, कुछ नहीं किया है, कैसे कह रही है? अनुभव के बिना ही कह, क्योंकि छोटा कर है। ये है संसार। अब वो आदमी क्या कहता है कि संसार का सर्टिफिकेट पर मैं अपने ईश्वर की तरफ की चाल नहीं बदलूंगा, मुझे संसार से क्या लेना है। मैं तो अपने मालिक के साथ वफादार हूं। जिसकी आत्मा में सत्य जाग जाता है वो संसार की कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार से वो कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि उसको संसार का पता है कि संसार व्यापारी है, संसार सौदा कर सकता है, प्रेम नहीं कर सकता। इसलिए जब वो किसी को अपना प्रेमी समझता ही नहीं है तो केवल परमेश्वर को अपना प्रेमी समझता है। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम तो केवल परमेश्वर ही करता है। इसलिए निस्वार्थ प्रेमी पर ये भी प्रेम करने लगे। तो जगत भोंकता है, जगत को रीत पसंद नहीं आती। मीरा पर भी जगत भोंका हुआ है, सूरदास पर भी भोंका हुआ है, कबीर पर भी भोंका हुआ है, गांधी पर भी भोंका हुआ है। गांधी की फिल्म देखोगे तो उसको गठड़ी की तरह उठा करके बाहर फेंक दिया। क्या उसने सत्य छोड़ा कि नहीं ये तो बेइज्जती से इज्जत मिलनी अच्छी है? उसने आखिरी तक सत्य नहीं छोड़ा, गोली खाई लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि सत्य आत्मा में और परमात्मा दोनों में होता है। काया में कहीं भी सत्य नहीं है। सत्य केवल आत्मा में होता है, सत्य केवल परमात्मा में होता है। परम सत्य परमात्मा में है और छोटा सत्य आत्मा में है। अब किसी जगह आपको सत्य नहीं मिलेगा, सब धोखा देंगे। हस्ती जने भूखे बहु कुकर ताका औगन उन न गए, बाकी कबहू मन नहीं आने निराकार की ओट रहे। बाकी कबहू मन नहीं आने निराकार की ओट रहे। निराकार की उपासना में लगता है, क्योंकि साकार जितना है उतना सब बनावटी है, ये उसको पता है। इसे आप देखेंगे कि बनावटी राम तो बने हैं फिल्मों में, कहीं बनावटी परमात्मा आपने देखा? बनावटी सीताएं भी बनती है, बनावटी शिव बने हैं, अभी बनावटी पार्वती बनी है, बनावटी चंद्रमा बना है, बनावटी नारद बना है, बनावटी सब कुछ बनता है। एक आदमी फिल्म निकालेगा उसी विषय पर, शिव के विषय पर, तो उसमें नारद दूसरा होगा बनावटी, दूसरा उसी विषय को लेकर के फिल्म बनाएगा। अब मीरा आ रही है, पहले भी मीरा आ चुकी है, शुभालक्ष्मी एक में मीरा थी, दूसरे किसी में और मीरा थी, अब ये कोई तीसरी मीरा आ जाएगी, फिर आगे निकालेगा चौथी मीरा आ जाएगी, पांचवी मीरा आ जाएगी। क्या वो असली मीराएं हैं? कैसी मीराएं? बनावटी है। इसलिए जितनी सीरियल धर्म के नाम पर निकलती है सब बनावटी है।
और बनावटी को जो सत्य मानेगा उसके जैसा मूर्ख और कौन होगा। लेकिन मानने वाले बहुत है, बनावटी को ही सच समझते हैं। नतीजे कुछ भी नहीं निकलते। बहुत से नाम जपने वाले पर बहुत से दुख आए हुए मैंने देखे। क्यों आना नहीं चाहिए उन पर, तो संकट ही नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत जप करते, बहुत तप करते, बहुत गंगा स्नान करते, बहुत कुछ करते, और इतने पीड़ा में मरते हैं कि जिसका कोई हद नहीं। और जिसने मैंने कभी देखा कभी नाम बहुत नहीं जपा, आराम से मरा, और ये कष्ट सहन करके मरते। क्या कारण है? इसका मतलब उसने जो जप किया वो वास्तविकता का नहीं किया। इसलिए यहां खास शब्द इस्तेमाल किया है, सगुण के पीछे भागने वाले लोगों। सगुण शाश्वत नहीं है, सगुण नाशवान है। कितनी बढ़िया मूर्ति बनाओ, बढ़िया मूर्ति बनाओ, तरेड़ आई कभी न कभी। लेकिन क्या परमात्मा भी तरेड़ आती है? कितने राजस्थान के अंदर देवी देवताओं के मंदिर बने, अब खंडर हालत हो रही है उनकी। चिल्ला रहे हैं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती है, तो माता दुर्गा का मंदिर है, ये तो फलाने का मंदिर है, कोई पूछता ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते इसको ठीक करने का। भाई जो शाश्वत ही नहीं है उसने तो टूटना ही है। इसलिए जब ये जगत का तमाशा सारा वो आदमी देख लेता, ज्ञानी पुरुष, तो कहता है ये अशाश्वत की उपासना के नतीजे यही निकलेंगे, तो शाश्वत की उपासना में क्यों नहीं जाऊंगा? फिर वो परमेश्वर को ही एक अपना आराध्य देवता समझता है, क्योंकि परमेश्वर अजर है, अमर। अगर मैंने अजर अमर बनना है तो मुझको अजर अमर की उपासना करनी है। आगे धन को पाए भया धनवंता, निर्धन मिल उन बुरा कहे। धन को पाए भया धनवंता, निर्धन मिल उन बुरा कहे। हाँ, अब दो प्रकार का धन होता है, एक बाहरी धन, एक आंतरिक धन। जो फकीर होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसके पास का जो धन होता है वो हर एक को दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो लगेगा वो निर्धन है। और ये बाहर का धन दिखाई देता है, इसलिए इनको सब लोग धनी कहेंगे, धनी कहेंगे, धनी कहेंगे, धनी कहेंगे। किसी के घर में, किसी के गले में 4 गहने हैं, अमीर है। किसी का आपको पता लगा इतना बैंक बैलेंस है, अमीर है। किसी को पता लग जाएगा इतने कारखाने, अमीर है। अब ये दुनिया का अमीरी का मापदंड है। लेकिन वो धन उनके पास नहीं है जो इस गरीब के पास है। ईश्वर पर से ऐश्वर्य शब्द बना हुआ है।
ऐश्वर्य शब्द जो बना है ईश्वर पर से बना हुआ है। अब ईश्वर जिसके पास है वो ऐश्वर्यवान है, वो सबसे अमीर है, लेकिन जगत की दृष्टि से नहीं। जगत की नजर से वो गरीब है, क्योंकि जगत का हिसाब ऐसा होता है, क्या उसके पास अपना घर है? अगर नहीं है तो वो गरीब है। क्या उसके पास कोई अपना कारखाना है? अगर नहीं है तो गरीब है। क्या उसके पास कोई पद है? अगर नहीं है तो वो गरीब है। क्या उसके पास कोई पदवी है? अगर नहीं है तो वो गरीब है। लेकिन उसके पास जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन वो जो गुप्त धन है उसको देखने की नजर किसके पास है? लोगों के पास बाहरी धन देखने के लिए नजर है, लेकिन भीतर का धन देखने की नजर उनके पास नहीं है। क्योंकि उसको एक पक्का पता है कि जो सत्ता है वो बनावटी होती है, संपत्ति है वो सब बनावटी है। बनावटी ही तो छोड़ के जाती है और छोड़ के आती है, उसका नाम बनावटी है। असली चीज आपको छोड़ के नहीं जाएगी, ना छोड़ आप उसको छोड़ सको। जो चीज बनावटी होगी वो आपको छोड़ेगी। नाक बनावटी है, एक डाकू आता है आपकी नाक काट देता है, गई। हाथ बनावटी है, पैर बनावटी है। बनावटी को कोई भी लूट सकता है, नाश हो सकता है, लेकिन आपकी सोल, आत्मा, यही तो गीता कहती है कि अर्जुन इस मरने वाली काया के बीच में एक अमर भी है, उसको तो अभी तक समझा नहीं। जिसने ये चोगा ओढ़ा हुआ है काया रूपी सुंदर चोगा, उस ओढ़ने वाले को तूने देखा नहीं, चोगे को देखा, लेकिन जिसने चोगा ओढ़ा हुआ उसको तूने नहीं देखा, क्योंकि तेरे पास वो दिव्य दृष्टि ही नहीं कि तू उसको भी देखेगा कि किसका ये चोगा है, इस चोगे का मालिक कौन है। अगर चोगे का मालिक तेरे को दिखाई देगा तो चोगे पर तू फिदा नहीं होगा, तेरे को लगा उसके हिसाब में ये चोगा तो कुछ भी नहीं है। तो संसार एक प्रकार का चोगा है, सकल ब्रह्मांड एक चोगा है, लेकिन वो चोगा ओढ़ा किसने है? उसी का नाम परमात्मा है। चोगे को देख करके ही दंग रह गया, चोगा ओढ़ने वाले को तो देखा ही नहीं। और ये जो चोगा ओढ़ने वाला, इसके दर्शन के लिए मनुष्य जन्म मिला। आगे बाकी कबहू न मन में लावे, अपने धन संग जाए रहे। पति को पाए भई पतिव्रता, बहु व्यभिचारिण फांसी करे। हाँ, यहाँ पतिव्रता, पतिव्रता का अर्थ है सब प्रकार से एक को चाहने वाला। एक को चाहने वाला, एक है परमेश्वर।
जब जिसकी बुद्धि पतिव्रता बन जाती है तब वो परमेश्वर के सिवा किसी को नहीं चाहता। इसे गीता में भी आया, बुद्धि जब अव्यभिचारिणी बन जाती है तब ईश्वर को चाहने लग जाती है, और बुद्धि जब व्यभिचारिणी बन जाती तो देवी देवताओं को चाहने लग जाती। शायद इससे कुछ मिल जाए। संतान नहीं है, बेटा नहीं है, किसी ने कह दिया जप करो जप करो, किसका? विष्णु भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। जप किया, नहीं बेटा हुआ। दूसरा कहेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करके संतान नहीं हुई, बेटा नहीं हुआ ना, तो आप ओम नमः शिवाय का करके क्यों नहीं देखते? कसम बदला, विष्णु भगवान को छोड़ दिया, क्योंकि असल वो विष्णु भगवान पर प्रेम था ही नहीं। वो था तो मेरा बेटा हो जाए, यानी अपने बेटे पर प्रेम था, नाटक कर रही थी विष्णु भगवान पर प्रेम है, तो छोड़ दिया। फिर ओम नमः शिवाय जपने लग गई। 2 साल 4 साल वो भी बीत गए, एक भी बेटा नहीं हुआ। फिर तीसरे ने कहा क्या कर रही हो? तो ओम नमः शिवाय जप रही हूं, बेटा नहीं हुआ। अब ब्रह्मा का जप करके देखो, तो ब्रह्मा का जप करने लग गई। इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा, इसको छोड़ा उसको पकड़ा। इसको गीता कहती है कि व्यभिचारिणी बुद्धि हो गई तेरी। और जो कामना के साथ प्रेम होता है वो सदा ही व्यभिचारिणी बुद्धि का होता है। कामना बुद्धि को व्यभिचारिणी बना देती। प्रेम करने के लिए प्रेम नहीं कर रहे परमेश्वर पर, उससे कुछ पाने के लिए कर रहे। तो पाने के लिए प्रेम तो व्यापारी भी करता है। जब आप दुकान में एंटर हो जाते हो तो फौरन आपको कुर्सी झाड़ करके बिठा देता है, तुरंत पूछता है ठंडा पियोगे कि गर्म पियोगे। ये तो घर में बैठे ने भी नहीं पूछा था कि ठंडा पियोगे कि गर्म पियोगे, दुकानदार एकदम पूछने लग गया। कितना प्यारा है, क्या प्रेम है उसका, क्योंकि उसको पता है कि खरीदेगी साड़ी तो ठंडा गर्म का खर्चा अपने आप ही निकल जाता है 4 गुना।